आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ जाने खुद को के एपिसोड नंबर 16 में। हम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म पे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही एनर्जीज भरा दिन है ये। तो 16 से 20 अक्टूबर का जो टाइम था वो एनर्जी से भरा हुआ मैनिफेस्टेशंस के डेज थे। तो इसमें आप लोग किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशंस किसी की तरह भी अपने डिजायर्स को जो है पावर दे सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही जो स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। आज के दिन मेडिटेशन करना और मैनिफेस्ट करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए ध्यान शुरू करते हैं। आप सब पोजीशंस ले लें, आनापान सति ध्यान करेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देकर अपने भीतर की गहराइयों में उतरेंगे। इसके लिए आपको पोजीशन लेनी है, ट्री लॉक्स लगाने हैं, अपने अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठना है। एक के ऊपर एक रख सकते हैं अगर क्रॉस करने में प्रॉब्लम है। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी गोद में रखेंगे और धीरे से प्यार से अपनी आईज को बंद करेंगे और फोकस करेंगे अपनी सांसों पर। मीनवाइल मैं अपना म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आप सब कंफर्टेबली अपनी पोजीशंस ले लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। अपनी शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो टेक लेकर बैठ सकते हैं, पर कोशिश करें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। और अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के द्वार पर ले आएंगे, अपने नॉस्ट्रल्स पर। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसों की गहराई में जाने से पहले सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनी सांसों की गतिविधियों को ध्यान से एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी सांसें, आपकी श्वास, आपकी ब्रेथ
किस तरह से चल रही है। आपकी सांसों की गति तेज है अथवा धीमी। आपकी सांसें गर्म है या शीतल। आपकी सांसों का स्वर आपकी दाईं नासिका से चल रहा है या बाएं, या फिर दोनों से। जब इस तरह के प्रश्न करके हम अपनी सांसों को एनालाइज करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो हमारे मन में फालतू के विचार नहीं आते हैं। हमारा ध्यान भटकता नहीं है क्योंकि हम एक तरफ फोकस्ड हैं। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे और महसूस करेंगे कि जब हम श्वास भर रहे हैं तो उस सोर्स से हमें पॉजिटिव ऊर्जा जो मिल रही है वो हमारे शरीर में एक एक सेल में, एक एक कोशिका में पहुंच रही है, हमारे शरीर को पॉजिटिविटी से भरते हुए। और जब हम श्वास को बाहर एक्सेल कर रहे हैं तो ऐसे इमेजिन करना है, ऐसा महसूस करना है कि हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता उन सांसों के साथ ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। ऐसा सोचने मात्र से ही हमारा माइंड हमारे शरीर को उसी तरह से महसूस करवाता है। और लगातार इस तरह की सोच रखने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी भरी रहती है और किसी भी तरह की आपके माइंड, बॉडी, सोल में नेगेटिविटी जो है वो कम होती रहती है। नेगेटिविटी अगर आपके माइंड में है, यानी आपकी सोच, आपके विचार नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस किसी भी तरह का लालच, किसी से जेलिसी, ईर्ष्या, काम की भावना, किसी का नुकसान करने का मन के अंदर विचार, झूठ बोलना, किसी की मदद ना करना, सिर्फ अपना फायदा देखना, ये सारे नेगेटिविटी में आते हैं। इन सभी इमोशंस को हमने अपनी सांसों के साथ जुड़कर पॉजिटिविटी में बदला है। पॉजिटिविटी, प्यार, करुणा, दया, साहस, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड,
अगर ये सब भावनाएं हमारे मन में अक्सर आती हैं, हर छोटी सी छोटी चीज को लेकर अगर मन में धन्यवाद का भाव, तो हमारा माइंडसेट बदल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा के रखेंगे। हर एक श्वास एक सीढ़ी के बराबर आपको ऊपर की ओर उठाते हुए आपको गहराइयों में ले जाते हुए आपको नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए विजन्स, नए नए दृश्य, नए नए अनुभव दिलाने के लिए पूरा ध्यान सांसों पर। जब हम 5 से 10 मिनट अपना ध्यान सांसों पर लगा कर रखते हैं, तो हमारे विचार भी थमना शुरू हो जाते हैं। हमारा माइंड जो हमें कुछ भी सही करने से रोकता है, वो भी शांत होने लगता है। हमारे शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती है। अपने चेहरे पे जो तनाव के कारण नसें कसी हुई रहती हैं, वो ढीली पड़ जाती है। आपके माथे पर पड़ रही लकीरें स्वतः ही ढीली हो जाती है। एक सुकून की अनुभूति उस परम पिता से मिलने को तैयार, उस सोर्स की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी। अपने हायर सेल्फ से, अपनी पूर्ण आत्मा से अगर आप मिलना चाहते हैं, तो बस आपका एक इंटेंशन, एक संकल्प और आपकी साधना, आपका डिटर्मिनेशन आपको एक नई दुनिया में पहुंचा सकता है। एक अलग ही दुनिया, जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, प्यार और करुणा से भरा हुआ, जहाँ पर हर एक आपकी जर्नी को, आपकी यात्रा को और बेहतर करने के तरीके बताते हुए आपके हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइडिंग एंजल्स, आपके लव्ड वंस
जो इस दुनिया से उस दुनिया में जा चुके हैं, जो समझ चुके हैं क्या अंतर है यहाँ और वहाँ में। गाइडेंस देने के लिए सब तैयार हैं, हमें बस रिसीविंग मोड में जाना है। और हम ये गाइडेंस तभी रिसीव कर सकते हैं जब हम अपनी सांसों से पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। एक एक सांस आपको सेंटर में करते हुए आपके शरीर में ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं जिसकी जरूरत है उस दुनिया के मैसेजेस पाने की। अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी आप उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं कि इसी तरह से अच्छा चलता रहे, उसके लिए क्या करना है। और अगर लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई असमंजस की स्थिति है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डिसीजन पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर डाउट है, तो इससे अच्छी काउंसलिंग, इससे अच्छी गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ अंदर है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, द किंगडम इज विद इन, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। कि पूरा का पूरा साम्राज्य हमारे भीतर है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। 700 पर ध्यान। और इस मधुर संगीत की ध्वनि, इसकी वाइब्रेशन हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा रिसीव होती रहेगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा रिसीव होगी, हमारे वेलबींग के अलावा हमारे शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस दुनिया की फ्रीक्वेंसी के लेवल की होती चली जाएगी।
और हम समझ पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे मास्टर्स के मैसेजेस, उनके मतलब। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस करते रहना है, थकना नहीं है। आज नहीं तो कल उस लेवल पर पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि मन में कई सारे सवाल, कई सारे डाउट्स भी रहते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। जहाँ ये ख्याल आया, वहां पे हमारी वाइब्रेशंस बिगड़ जाती हैं। इसलिए सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को उस यूनिवर्स के सहारे छोड़ देना। इस जीवन में हम दूसरों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे में जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं कि जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। लेकिन उस दुनिया में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वैसा ही होता है। वहां पे निराशा हाथ नहीं लगती, पर एक्सपेक्टेशंस खुद से, दूसरों से नहीं। खुद पर भी काम करना है, बहुत काम करना है और बहुत आगे तक जाना है। इस जीवन को सार्थक बनाना है, केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं आए। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जितना सीखा उसको अमल करना है। इतना करने से ही आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सभी गहराइयों में उतर चुके हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सांसों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलें। और अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो उसे ढूंढने का प्रयास ना करें, आगे बढ़ते चलें।
प्रकाश की ओर। ध्यान में डर का कोई रोल नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ध्यान में जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी बेहतरी के लिए होता है। इसलिए कंप्लीट सरेंडर। शरीर में हो रहे अनुभवों को महसूस करते रहे, लेकिन उसमें अटके ना। आगे बढ़ते चले। पूरा ध्यान, पूरा फोकस्ड होकर, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी सांसों पर। एक भी श्वास बेकार ना जाए, नहीं तो ये कड़ी टूट सकती है। अपनी सांसों की चौकसी करनी है। एक एक सांस बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए आपके सोर्स से कनेक्ट करते हुए, सोर्स जहां से आप आए, जहां से आपने जाना है, शून्य से शुरू होकर शून्य में ही विलीन होना है। ये बीच के जीवन काल आपको मजबूत करने के लिए, आपको परिपक्व करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए। आप आए तो हैं एक किंडरगार्टन के बच्चे की तरह, जाएंगे पीएचडी करके। हमारे जीवन का मेन पर्पस इज टू लर्न एंड ग्रो। सीखो और आगे बढ़ो, और सीखो और आगे बढ़ो। गहरे ध्यान में हो रहे अनुभव हल्का महसूस करवाते हैं।
शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बहुत ही फेवरेबल समय हम सभी के लिए। आज का दिन एनर्जी से भरा हुआ, किसी भी तरह के शरीर में हीलिंग चाहते हैं या फिर कोई इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जीज आपके आसपास अवेलेबल है। इसका utmost यूसेज कर सकते हैं। आज के दिन ध्यान करने से आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा का बहाव काफी ज्यादा है। हम अपनी पूर्णात्मा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पूर्णात्मा यानी हमारा हायर सेल्फ, जहाँ से हम यहाँ पर आए हैं। हम पूर्णात्मा के एक अंश हैं और उस पूर्णात्मा के और भी कई सारे अंश इस दुनिया में अलग अलग गैलेक्सीज में मौजूद हैं। एक ही समय पर हम कई सारे एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं।
जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो समझ आ रहा है, बस उसे याद रखें। ये सब आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आगे बढ़ने के लिए, towards the betterment of your life, towards the happiness, towards the healthiness. इस गहरे ध्यान में आप अपने शरीर पर उस अंग पर फोकस कर सकते हैं जहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। तो आपकी सारी एनर्जीज का बहाव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होने लगेगा, उसको हील करेगा। उसमें मौजूद सभी सेल्स, सभी नर्व्स को एक्टिवेट करेगा, रिपेयर करेगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहाँ दिया वहाँ उजाला। जिस और आपका ध्यान जाएगा, उसी और आपकी ऊर्जा का बहाव बहने लगेगा। इट्स अ साइंस, इट्स कंप्लीट साइंस। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, पर उसे हमें कंट्रोल नहीं करना है। हमें उसे हार्नेस करना है। हमारे माइंड की लगाम हमारे हाथों में होनी चाहिए, ना कि हम हमारे माइंड के हाथों में। अगर माइंड की लगाम हमारे हाथों में रहेगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अपने मन को समझा पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हमारा माइंड विचलित हो उठता है, हम जरा सा भी उससे अलग कुछ सोचने की कोशिश भी करें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स,
We are not the mind, we are the souls. And mind is not the master, we are the master. बस इतनी सी बात अगर समझ आ जाए, जो ये माइंड कभी होने नहीं देगा। वो आपको भटकाएगा, समझाएगा कि हम गलत सोच रहे हैं। पर हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता और हमारी समझ और सूझबूझ हमें स्ट्रांग बनाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। कोशिश करें कि इतना ही समय आप और बढ़ा दें। क्योंकि जितना हमारे ध्यान की अवधि बढ़ती चली जाएगी, हम और गहरे टॉपिक्स को समझना शुरू कर देंगे और गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। आज के इस दौर में, इस नेगेटिव दौर में
ध्यान ही एक ऐसा एकमात्र सॉल्यूशन है जो हमें एक पॉजिटिव ऑरा में बांध के रखता है। आसपास हो रही नेगेटिविटी बेअसर हो जाती है। क्योंकि मेडिटेशन से हमारा ऑरा हमारा आभा मंडल गहरा डेंस होने लगता है। तो बाहर की नेगेटिविटी हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अगर कुछ गहरे टॉपिक्स को समझना है तो ध्यान की अवधि 1 घंटे से 3 घंटा तक लेकर जानी होगी। धीरे धीरे ग्रेजुअली। मुश्किल लगता है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल है हम सबका। लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हमारे मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारी हायर सेल्फ पूर्णात्मा हमारे लिए आसानी क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। जो हमें मुश्किल लग रहा होता है वही आसान हो जाता है। बस एक इंटेंशन, पूरा ध्यान अपने खुद के ऊपर। ये समय मेरा है, मेरे लिए मी टाइम, मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए, मेरी बेहतरी के लिए। ये समय मुझे और स्ट्रांग बना रहा है। ध्यान के बाद हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा कई मीटर तक फैला हुआ रहता है। हमारे आसपास का माहौल भी बेहतर होने लगता है। अपने हाथ पैर बांधे ही रखेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी, ऊर्जा का जो स्राव है काफी ज्यादा है। वो आपके अंदर ही रहना चाहिए। आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। 100% ऊर्जा हमारे भीतर ही सर्कुलेट कर रही है। हमारे पैरों से 10% ऊर्जा
हमारे हाथों से 10% ऊर्जा और हमारी आंखों से 80% ऊर्जा बाहर व्यय हो जाती है अगर हम इन्हें बांध कर न रखें। ये तीनों लॉक्स बहुत जरूरी। और जब इस 100% एनर्जी को हम कंजर्व करना चाहते हैं तो खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना है, अननेसेसरली गॉसिप्स नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, छल कपट जेलेसी। वैसे तो लगातार ध्यान करने से नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, पर फिर भी अगर कोई आए तो उसे तुरंत ही उसके अपोजिट पॉजिटिव थॉट में चेंज कर देना है। उदाहरण के तौर पर अगर मन में आसपास के माहौल को देखकर ऐसा ख्याल आए कि मौसम बदल रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, कहीं मैं ना बीमार पड़ जाऊं, तो तुरंत ही इस थॉट को बदलना है कि मौसम बदल रहा है, मैं भी उसके अनुकूल खुद को ढाल लूंगा या ढाल लूंगी। मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगी। इस तरह से जब अपने थॉट्स को हम चेंज करते हैं तो नेगेटिविटी हमसे कोसों दूर रहने लगती है और फिर ये एक हैबिट बन जाती है। और जब हमें पॉजिटिव सोचने की आदत लग जाए तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लास्ट 5 मिनट्स। पाँच मिनट इस संगीत की धुन के साथ खुद को जोड़े रखेंगे।
Last 1 minute. We all are in a period of wonderful evolution. हम बढ़ रहे हैं आगे, ऊपर की ओर। हम सभी एक साथ एज अ सोल ग्रुप कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। तो ये ध्यान में भी लागू होता है। ग्रुप मेडिटेशन 3 टाइम्स ज्यादा पावरफुल। अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे, हाथ पैर हिला लेंगे, अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे, वो एनर्जी को महसूस करेंगे। 5 4 3 2 1 0। और धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आज एनर्जी का बहुत ज्यादा भाव था। आई होप आप सभी ने भी महसूस किया होगा। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप और ध्यान करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था, आज का जो दिन है, वैसे तो हम सभी का त्योहार है करवा चौथ, और सबकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज का दिन जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जीज का जो फ्लो है हमारे जीवन में है, और इसे हम रिसीव कर सकते हैं ध्यान में बैठकर। तो आज हमने जितनी देर ध्यान किया, तो कंपैरेटिवली पिछले सेशन से आई बिलीव कि आप सबने थोड़ा सा डिफरेंस महसूस किया होगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है आप शेयर करना चाहें, प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप ओपन है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीत जी, यस वी आर इन द राइट वे। तो मैं ये सेशन यहीं एंड करती हूँ। एंड मास्टर्स, होपफुली नेक्स्ट संडे मैं फिर ट्रैवल कर रही हूँ, तो शायद मैं सेशन अटेंड ना कर पाऊँ। जो भी होगा उसका मैं इंटीमेशन ग्रुप में दे दूंगी, और उसे नेक्स्ट संडे अदरवाइज मैं मिलूंगी। मीनवाइल आपको बहुत सारी, जितने भी हमारे त्योहार हैं ये लगातार 10 दिन, मेरे दिल से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एंजॉय कीजिएगा पूरे अच्छे से। हर एक चीज को हमें, छोटी से छोटी चीज को अपनी लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए। और मेरे तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।